प्रदेश के संभल में विवादित शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर कार्रवाई आज से शुरू हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कल के आदेश के बाद मस्जिद के बाहरी हिस्से की रंगाई पुताई की जाएगी और लाइटिंग की व्यवस्था भी होगी। ये पूरा काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI की निगरानी में किया जाएगा और इसके लिए ASI की टीम संभल शाही जामा मस्जिद पहुंच गई है। ASI की टीम ने मस्जिद का नपाई का काम शुरू कर दिया है। रमजान के महीने में संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए 2 सदस्य ASI टीम पहुंच गए हैं, जिसके बाद फीता डालकर शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों की पुताई के लिए नापतोल शुरू कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने मस्जिद के बाहरी हिस्से पर रंगाई पुताई की इजाजत दी थी। इस हफ्ते ये पूरा काम खत्म करना होगा। इसके साथ ही इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि इसके ढांचे को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। दरअसल रमजान को देखते हुए मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिनमें संभल की विवादित जामा मस्जिद की रंगाई पुताई करने की इजाजत मांगी गई थी। इस पर न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने ASI को 1 हफ्ते के अंदर मस्जिद के ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए रंगाई पुताई करवाने के आदेश दिए थे। अब ये पूरा काम ASI की निगरानी में ही किया जा रहा है। इससे पहले हाईकोर्ट ने ASI से इसकी जरूरत को लेकर सवाल किया था, जिसके जवाब में ASI ने मस्जिद की सफेदी और मरम्मत की जरूरत से इनकार किया था। तब ASI ने कहा था कि मस्जिद की साफ सफाई कराई जा सकती है, लेकिन अब कोर्ट के आदेश पर मस्जिद की रंगाई पुताई होगी। आज से ही नपाई शुरू हो गई है और उम्मीद है कि 1 या 2 दिन में सफेदी का काम भी शुरू हो जाएगा। हाईकोर्ट ने ASI से ये भी पूछा था कि पहले याद क्यों नहीं आई। बुधवार को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने ASI से रिपोर्ट पढ़ने को कहा था। ASI के वकील ने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा कि मस्जिद कमेटी ने कई सालों तक पुताई कराई, जिससे ढांचे की बाहरी दीवारों को नुकसान पहुंचा है। इस पर हाईकोर्ट ने ASI से पूछा कि आप लोग उस समय कहाँ थे। वकील ने कहा, हमने FIR दर्ज की है। कोर्ट ने पूछा कि 2010 और 2020 में आप कहां थे। सालों से मस्जिद कमेटी सफेदी करा रही थी, तो आपने क्या किया। 2024 और 25 में ही क्यों जागे हैं, इससे पहले याद क्यों नहीं आई। 27 फरवरी को हाईकोर्ट में पहली बार इस मामले पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की। इसमें मस्जिद के मुतल्लवी और ASI को भी शामिल किया गया था। कोर्ट ने कमेटी को निर्देश दिया था कि 24 घंटे के अंदर कमेटी मस्जिद का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट दे। 28 फरवरी को 3 सदस्यीय टीम संभल की शाही जामा मस्जिद पहुंची थी और टीम ने यहां 1.5 घंटे रहकर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। इस दौरान साथ में मुस्लिम पक्ष के वकील जफर अली भी थे। इस दौरान ये 3 बातें निकलकर सामने आई थी। पहला, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को गोल्डन, लाल, हरे और पीले जैसे तेज रंगों के साथ मोटी परतों में पेंट किया गया है, जो स्मारक की मूल सतह को छिपा रहा था। आधुनिक एनामल पेंट अब भी अच्छी स्थिति में है। एंट्री गेट के साथ प्रार्थना हॉल के पीछे और उत्तर की ओर स्थित कमरों की हालत कुछ खराब है। गेट का लिंटर खराब हो गया है, जिसे बदलने की जरूरत है। कमरे खस्ता हालत में हैं, खासकर वो छत जो लकड़ी के छप्पर से बनी है। 4 मार्च को हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया। कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा था, ये यानी मुस्लिम पक्ष मस्जिद कहेंगे तो हम मंदिर कहेंगे। राम मंदिर के केस में भी उसे बाबरी मस्जिद यानी कि विवादित ढांचा ही कहा जाता था। इसके बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा था, हम देखते हैं। इसके बाद उन्होंने 10 मार्च को सुनवाई की डेट दी थी, लेकिन 10 मार्च को सुनवाई नहीं हो सकी थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।